Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए फॉर सेकेंड सेमेस्टर BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होता है, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा। लाइक मी, मैं भी ऐसे ही करता था, मतलब एग्ज़ाम के लास्ट 2-4 दिन पढ़ता था सच में। तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिन्होंने अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा होता है, तो लास्ट के 2-3 दिन वो पढ़ते हैं, बस फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा आपको, खाली यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आप पास हो जाओगे विद 80% प्लस, ठीक है। 80+% आपको मैं गारंटी देता हूँ। आप ये टॉपिक्स पढ़ोगे बस, और मैंने ऑलरेडी गेस दिया है, ठीक है। अगर वो गेस कोई करेगा ना, खाली वो गेस करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उससे भी हो जाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, ये एक क्रैक्स में बताऊंगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस में अगर मैं एक्स्ट्रा दिया होगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं उससे कम बताऊंगा, ठीक है। आई बात समझ? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने सर गेस दी है या टॉपिक्स करेंगे। अगर आप बोथ करोगे ना, टॉपिक्स और गेस भी, आपको 100 HGPA आएंगे, ठीक है। तो फिर आप पे डिपेंड करता है आप टॉपिक्स करोगे या गेस करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अगर मैं पहले मैंने बोला आपको अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स का मैं बताऊंगा आज। कल मैं आपको बताऊंगा नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड का, ठीक है। अभी 5-6 दिन रह गए। अगर आप यही टॉपिक्स पढ़ोगे अच्छे से, आप अच्छे से 80% प्लस पॉइंट्स लाओगे, ठीक है। मतलब परसेंटेज आपको 80+ आएगी। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पढ़ना है आपको? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है। ये जो 3 चैप्टर है, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स और है लिपिड्स और प्रोटीन्स, हाँ, ये 3 चैप्टर। इनमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख लेना, टॉपिक हम बोलेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये आपको तीनों में करने हैं। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म आपको तीनों चैप्टर्स में करने हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म। इसी तरह डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ये तीनों में करना है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये आप करोगे, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज करोगे। डायबिटीज़, मेलाइटिस, ये आप छोड़ दोगे, ये नहीं करना है। टाइप 1 टाइप 2 ये नहीं करना है, ठीक है, इसको छोड़ देना। उसके बाद आप पढ़ोगे इसमें हाइपोग्लाइसीमिया पढ़ोगे आप, इसकी डेफिनेशन एंड काजेज, ठीक है। हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स में मैंने आपको पहला क्वेश्चन बोला, इसकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, वो मैंने बोला है। उसके बाद उसके अलावा आप फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ोगे, इसमें आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे डेफिनेट, ना, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूफा एंड प्रूफा, आप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। और आप पढ़ोगे एसेंशियल एंड ट्रांस फैटी एसिड्स, ये पढ़ोगे आप। और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन मैंने आपको पहले ही बोला है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड्स फॉर्मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है। उसके बाद कीटोन बॉडीज़, ये पढ़ लेना अच्छे से। नेम और टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज़, उनकी सिग्निफिकेंस, ये अच्छे से पढ़ लेना, ये सब आ सकता है, ठीक है। उसके बाद लिपोप्रोटीन्स, टाइप्स एंड फंक्शंस, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल नहीं पढ़ना है। एथेरोस्क्लेरोसिस 2 मार्क्स का आ सकता है, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ये तीनों में करना है, ठीक है, क्योंकि एक में आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ये नहीं करना है आपको, ठीक है, बट गेस में मैंने दिया है, ठीक है। देखो, अब कोई बोलेगा सर आपने गेस में अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन दिया, यहाँ पे नहीं बोला, ठीक है। अगर कोई गेस करेगा ना, वो उनके लिए है, मतलब जिन्होंने पहले से ही पढ़ना शुरू किया है। ये जो टॉपिक्स है ना, उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। या वो भी पढ़ सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है, बट पर्टिकुलरली इट्स फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक। उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बोला। उसके बाद बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वेरियस अमीनो एसिड्स, ओनली नेम्स आपको लिखने, 2 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनबॉर्न एरोर्स, ये याद रख लेना, इनबॉर्न एरोर्स ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, खाली आपको एरोमेटिक के बताने हैं, ये कर लेना, शॉर्ट में बताना है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन टाइप्स नहीं आएगा, ये छोड़ देना। काजेज ऑफ, हाँ, ये टॉपिक अच्छा है, या तो आ जाएगा प्रोटीन्यूरिया या आ जाएगा हाइपोप्रोटीन्यूरिया, ठीक है। ये 2 कर लेना। हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, ये नहीं करना, प्रोटीनिया या हाइपोप्रोटीनीमिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, खाली प्रिंसिपल कर लेना, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है, अच्छे से ही कर लेना। उसके बाद क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, इसमें क्या करोगे आप? इसमें आप आइसो एंजाइम्स की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, ये नहीं करोगे, ठीक है, ये नहीं करना आप। इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप
हाँ ये जो है ना एंजाइम्स ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस, हम इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये जो यहाँ पे दिया है ना ये सारा कुछ नहीं करना, इसमें यही कर लेना आप थोड़ा सा। हाँ ये जो है ना आइसो एंजाइम्स डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ये कर लेना, इसमें से यही क्वेश्चन एक बनता है तो ये कर लेना आप, ठीक है। आइसो एंजाइम्स इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ इनकी, ठीक है। उसके बाद एसिड बेस मेंटेनेंस, इस चैप्टर में क्या करोगे आप देखो, एक सेकेंड, इसमें आप पढ़ोगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ठीक है, ब्लड बफर, इसमें आपको मतलब जो पीएच होता है ना वो किस तरह रेगुलेट होता है, ब्लड के थ्रू, ब्लड में बफर होता है उसके थ्रू रेगुलेट हो जाता है, रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स के थ्रू, ठीक है, या किडनी के थ्रू, ये मैंने पढ़ा है अच्छे से, ये तीनों कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एबीजी नॉर्मल वैल्यूज़ ये नहीं करना है आपको, एबीजी मैंने पढ़ा है अच्छे से डीप में, तो वो आप पढ़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, ठीक है, वहाँ पे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स ये कर लेना अच्छे से, एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स जिसमें मैंने पढ़ा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये पढ़ लेना, यही आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हीम कैटाबॉलिज्म, हीम डिग्रेडेशन पाथवे, इस साल आ जाएगा 10 मार्किंग मेरे हिसाब से, ठीक है। हीम डिग्रेडेशन पाथवे जो है 10 मार्किंग का आ जाएगा इस साल, ठीक है। जॉइंट्स टाइप्स काजेज नहीं पढ़ लेना, ये नहीं आएगा, जॉइंट्स नाइस के टाइप्स ये नहीं आएगा, ठीक है। इसमें बस आप हीम डिग्रेडेशन पाथवे मैंने अच्छे से समझाया और चार्ट फ्लो वहाँ पे मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है देखो, इसका रीज़न ये है कि मैंने ये सारे रीनल जो लिवर थायराइड, ये जो सारे टेस्ट है इनके नॉर्मल वैल्यूज़ ये मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, किस में, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में मैंने ये पढ़ाए हैं सारे, देखो यहाँ पे लिवर डिजीज़ में ALT AST ये सारा मैंने पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने फिर नहीं पढ़ा ये चैप्टर। और इम्यूनोकेमिस्ट्री, अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे, इसके नोट्स है मेरे पास हैंड रिटन, बट ये चैप्टर नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन नोट्स है अभी मैंने, सॉरी क्योंकि हम पोस्टिंग पे लगे थे खुद तो इसीलिए टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो किसी को नोट्स चाहिए होंगे वो मैसेज कर लेना व्हाट्सअप पे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, वहाँ पे मैं नोट्स इसके शेयर करूँगा, इम्यूनो केमिस्ट्री के मैंने बनाए हैं, ठीक है, बट पढ़ाना था बस, ठीक है, नोट्स मैंने बनाए थे ऑलरेडी। इसमें क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ये कर लेना, इसमें दोनों कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये दोनों कर लेना, हो गया बायोकेमिस्ट्री आपका। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स, इसमें क्या करोगे आप, पहला जो चैप्टर है देखो यहाँ पे जिसको रेड मैंने दिया है ना, रेड से मार्क किया है मैंने, यही पढ़ लेना। डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग हेल्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स यहाँ पे दिया है मैंने, और माइक्रो न्यूट्रेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स, देखो इसमें आप RDA 3 का याद रख लेना, एक कार्बोहाइड्रेट्स का और रख लेना प्रोटीन्स का और फैट्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये तीनों में से एक आता है 2 मार्क्स का, ठीक है। RDA ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, रिकमेंडेड डेली एलिवेंस, तो और रखोगे आप प्रोटीन्स और फैट्स का, तीनों का याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, BMR आप कर लेना अच्छे से। उसके बाद डाइटरी सोर्सेज ऑफ, हाँ ये भी कर लेना तीनों का याद, डाइटरी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों का कर लेना, जिस तरह मैंने RDA का तीनों का बोला और डाइटरी सोर्सेज तीनों का कर लेना, ठीक है। उसके बाद फैट्स की क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये कर लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे रेड से मैंने दिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, देखो आप यहाँ पे देखोगे ना किसको रेड से टॉप या मैंने टिक किया है, आप अपने सिलेबस पे भी ऐसे ही कर सकते हो, फिर वही पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद वाइटामिन में क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे, फैट सॉल्युबल कौन सा होता है, विटामिन A D and K, ठीक है, ADE and K होता है फैट सॉल्युबल, बाकी जो वाटर सॉल्युबल है ये भी कर लेना, क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लेना विटामिन की, ये आ सकती है, ठीक है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स में आप क्लासिफिकेशन, इसमें भी आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी है, और RDA ऑफ मिनरल्स ये भी कर लेना। उसके बाद बैलेंस डाइट, इसमें आप पढ़ोगे डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स, ठीक है, बस डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स, ठीक। उसके बाद आप पढ़ोगे न्यूट्रिशन अक्रॉस लाइफ साइकिल में आप पढ़ोगे मील प्लानिंग, या इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मीनू प्लानिंग, ठीक है, ये आ सकते हैं इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स नहीं है, बस मीनू प्लानिंग आप डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद डाइट इन प्रेगनेंसी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे से, हम क्या क्या डाइट दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, कितना देना है, ठीक है, रिकमेंडेड कितना है। उसके बाद आप पढ़ोगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में आप पढ़ोगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये आपने पढ़ा होता है, ठीक है, ये कर लेना। और इसमें आप कर लेना विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C एंड विटामिन D डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ठीक है। एक तो आप इसकी डेफिनेशन बताओगे, देखो विटामिन A डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप बताओगे, इसके काजेज और साइंस एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट को छोड़ देना, ये आपको पढ़ना है 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। एक पढ़ोगे आप डिसऑर्डर्स, ठीक है, इनके डेफिनेशन और काजेज एंड साइंस एंड सिम्टम्स, जिनको हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, काजेज को हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में इटियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हाँ बस यहाँ तक। उसके बाद क्या है, एक सेकेंड, ये हो गया न्यूट्रिशन, और एक चैप्टर है यहाँ पे, 2-3 चैप्टर है, मैं इनका भी बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे थेरापेटिक डाइट्स, इसमें आप
डेफिनेशन याद रखोगे, व्हाट इज़ थेरापेटिक डाइट, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, बस प्रिंसिपल्स नहीं करने, ठीक है। फीडिंग टेक्निक्स ये कर लेना अच्छे से। डाइट इन ओबेसिटी या डायबिटीज़ मेलाइटिस इंपॉर्टेंट है, या तो ओबेसिटी में क्या डाइट दे, हाँ वहाँ पे मैंने ऊपर बोला था डाइट इन प्रेगनेंसी, ये याद रख लेना, 3 का कर लेना, डाइट इन प्रेगनेंसी, डाइट इन ओबेसिटी एंड डाइट इन डायबिटीज़ मेलाइटिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स, इसमें आप क्या करोगे, कुकिंग आप पहला टॉपिक, मेथड्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, ये आ सकता है 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आ सकता है कुकिंग, इसके मेथड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके बाद हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सेफ फूड हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, ये भी कर लेना, जिसको मैंने रेड से रखा। और प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये भी पढ़ लेना, ठीक है, PF है, ये पढ़ लेना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। और पढ़ लेना आप इसमें ये टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं आपको बताऊंगा, एक सेकंड, हाँ ये पढ़ लेना, ये प्रोग्राम पढ़ लेना, WIFS वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ये पढ़ लेना अच्छे से। और रोल ऑफ नर्स पढ़ लेना प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में रोल ऑफ नर्स क्या है, ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे से। और इस चैप्टर में फूड सेफ्टी में आप पढ़ोगे, हाँ ये रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिजीज़, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल आता है, रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिजीज़, ठीक है, ये पढ़ता है, ये हर साल आता है। उसके बाद नेक्स्ट है एसेंशियल स्टेप्स इन सेफ फूड सेफ कुकिंग प्रैक्टिसेस, ये भी पढ़ लेना, इस चैप्टर में आप ये 2 टॉपिक्स पढ़ोगे। और 5 कीज़ टू सेफर फूड, ये भी पढ़ लेना, 3 टॉपिक, ठीक है। लास्ट जो ये लास्ट चैप्टर है, हाँ इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, 5 कीज़ टू सेफर फूड, और ये टॉपिक पढ़ोगे, रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिजीज़, एंड पढ़ोगे आप एसेंशियल स्टेप्स इन सेफ कुकिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर किसी को ये पढ़ने होंगे इंशाल्लाह इसी में से सब कुछ आएगा जो मैंने बताया, ठीक है। और जो बाकी है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड, उसका मैं कल दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।